अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। 12 साल में एक बार इस कुंभ मेला को मनाया जाता है। इस बार यह प्रयागराज में मनाया जा रहा है और 144 साल बाद इस प्रकार का मेला आता है। ऐसा क्यों? 12 साल में जब एक बार मनाया जाता है तो 144 साल में आखिर यह महाकुंभ क्यों आया है, इन सारी बातों को बताएंगे। सबसे पहले यह जानिए कि कुंभ मेला का इतिहास क्या है, कुंभ मेला खास क्यों है। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे सबसे अधिक यूट्यूब, गूगल सभी जगह सर्च हो रहे हैं कुंभ मेला के बारे में। देखो, ये है वो जगह जहां पे अभी कुंभ मेला मनाया जा रहा है और ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये लोगों की संख्या है। आप देख सकते हैं चींटी की तरह दिख रहा है यहाँ पे लोग। आपको पता है कि इस बार के इस महाकुंभ में 45 दिन के अंदर 45 करोड़ लोग आएंगे। 45 करोड़ अगर ऑन एवरेज निकाला जाए तो प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोग इस मेले में जाएंगे। अब सोच के देखो, यहाँ पे 1 करोड़ लोग रोज आएगा। 1 लाख में सरकार का हालत खराब हो जाता है। और इस जगह पे एक छोटा सा जगह, पता कितना जगह है ये? 4000 हेक्टेयर। 4000 हेक्टेयर का जगह है जो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, छोटा सा एक जगह है। ठीक है, प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे यह मेला मात्र 3200 हेक्टेयर में लगता था, लेकिन इस बार इस एरिया को बढ़ाया गया और 3200 से कितना कर दिया गया है? मात्र 3 दिन हुआ अभी इस मेला का। 13 को शुरू हुआ, आज 16 तारीख है और 3 दिनों के अंदर लगभग 6 करोड़। अब सोच के देखो कि 3 दिन में 6 करोड़ तो 45 दिन में 90 करोड़ हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। देखो, कोई भी मेला शुरुआत होता है तो शुरुआत में बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं, बीच में कम हो जाता है और फिर जब मेला लास्ट होने लगता है तो काफी भीड़ रहता है। तो लास्ट में भी यही संख्या रहेगा। तो ऑन एवरेज प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोग आने की संभावना है इस महाकुंभ में। इस बार का कुंभ सबसे खास है, पूरे दुनिया में इससे ज्यादा भीड़ किसी मेला में आज तक लगा ही नहीं है। पूरे दुनिया का सबसे अधिक भीड़ मात्र 4000 हेक्टेयर में लग रहा है यह मेला। और यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पे लग रहा है। यानी इस जगह पे गंगा माँ आके मिलती है, सरस्वती माँ आके मिलती है और यमुना नदी आके मिलती है। और इसी जगह पे डुबकी लगाया जाता है। कहा जाता है कि पापों का अंत हो जाता है यहाँ पे डुबकी लगाने में। इस समय भारत में बहुत अच्छा योग चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस कुंभ मेला के बारे में बहुत सारे मीम्स आए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये है जॉनी लीवर, हिंदुस्तान में फिल्मी जगत में सबसे ज्यादा कॉमेडियन व्यक्ति है ये। इसका शकल, ये सिर्फ खड़ा रहेगा ना और शकल को ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा और आंख को अपना घुमाते रहेगा तो आपको हंसी छूट जाएगा। और ये कुंभ मेला के बारे में बताया एक फिल्म में कि मेरा भाई कुंभ का मेला में खो गया है, उसको हम 12 साल से खोज रहे हैं। हे भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? तो इस मेला में बहुत ज्यादा लोग इधर उधर भुला जाते हैं, खो जाते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि एक एक दिन में जब 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी आएगा एक मेला में तो बहुत लोग खो जाएंगे। इस मेले की शान होते हैं नागा साधुज। ये नागा साधु जो है वो पंडित मानिए वहां का या कुछ भी मानिए, वहां पे पूजा पाठ संबंधित सारा चीज यही लोग करते हैं। देखो, ये मेला भारत में 4 जगहों पे लगता है, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगहों पर यह मेला लगता है। ये जो आप शहर देख रहे हैं ये प्रयागराज है, जहां पे अभी महाकुंभ लगा है। कुंभ मेला नहीं, ये कुंभ मेला है, लेकिन 144 साल बाद जो लगता है इसको बोला जाता है महाकुंभ। आगे हम जानेंगे कि इन 4 जगह पे ये मेला लगता है। तो ये 4 जगह भारत के मैप में कहां है? तो देखो, कुंभ मेला जो लगता है वो आप देख सकते हैं भारत के ऊपर यानी उत्तर में है हरिद्वार, यहां ये मेला लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज है, बीचों बीच उत्तर प्रदेश के, यहां पे लगता है। उसके बाद यहां देख रहे हैं उज्जैन, यहां पे लगाया जाता है। और महाराष्ट्र में ये जो नासिक देख रहे हैं यहां पे लगाया जाता है। तो भारत का मैप में इन 4 जगहों पर यह कुंभ का मेला लगता है, जिसके पीछे
एक कहानी है जिसको अभी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि ये जो कुंभ का मेला है, इसमें इधर से ये देखो, ये जो जगह है ये गंगा नदी आ रही है। ये कौन सी नदी आ रही है? गंगा। ये आ रही है यमुना नदी। कौन सी नदी? आप बोलेंगे सर आप जानते हैं क्या यही गंगा और यही यमुना? हाँ, हम जानते हैं, क्योंकि गंगा का पानी साफ होता है और यमुना का पानी काला होता है, और इसी से बगल में आके इधर सरस्वती नदी मिल जाती है। तो ये गंगा, ये यमुना, और सरस्वती नदी यमुना में ही जाके विलुप्त हो जाती है। यानी सरस्वती नदी का धीरे धीरे अस्तित्व अब इसी में आके मिल गया है, जो खत्म हो गया है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का यहाँ मिलन होता है, और इसी जगह पे सबसे पहले भगवान का स्नान होता है, कहा जाता है जैसा पौराणिक कथाओं में। उसके बाद ये नागा साधु यहाँ पे नहाते हैं, यही जहाँ पे मिलन होता है, यहीं पे अभी हो रहा है प्रयागराज में, इसी जगह पर यह मेला लगा हुआ है। इस बार का जो महाकुंभ मेला है जो प्रयागराज में चल रहा है, उसमें स्नान करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? यानी 45 दिन तक यह मेला चलेगा, और 45 दिनों के अंदर आप किस किस दिन यहाँ पे स्नान करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा? तो सबसे अच्छा दिन है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, उसके बाद है मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी। 29 जनवरी को यहाँ पे स्नान करना ठीक होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी, यानी सरस्वती पूजा का लगभग दिन रहेगा उस समय, और माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, और महाशिवरात्रि के दिन यह मेला खत्म होगा। आपको नहीं पता है कि यह शिव जी का पूजा होता है। इस महाकुंभ में, कुंभ मेला में भगवान शिव का पूजा होता है, और बृहस्पति भगवान, चांद और सूरज, इन सभी देवताओं से इस मेला का संपर्क है। आगे जब हम अब इसका कहानी बताएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। आगे हम यह भी जानेंगे कि इस मेले का शुरुआत कौन किए थे। इस मेले का शुरुआत किए थे गुरु शंकराचार्य। इस मेले का जिक्र जो है वह हर्षवर्धन सम्राट के समय में ये यहाँ आए थे भारत में, हेंग सॉन्ग, और उन्होंने ही बताया था कि कुंभ मेला का शुरुआत हुआ था। पहले भी इसका कुंभ मेला होता था, और गुरु शंकराचार्य के बारे में भी कई पौराणिक कथाएं हैं कि कुंभ का मेला पहले से चला आ रहा है। श्रीमद् भागवतम 8 कैंटो में भी एक जिक्र है कि कुंभ का मेला क्यों मनाया जाता है। अब हम जाने हैं कि कुंभ का मेला का शुरुआत गुरु शंकराचार्य से हुआ है, और एक में बताया जा रहा है कि हेंग सॉन्ग अपने किताबों में लिखे हैं कि हर्षवर्धन काल से ही कुंभ का मेला चला आ रहा है। और तीसरा कहानी है श्रीमद् भागवतम 8 कैंटो में कि यह कुंभ का मेला समुद्र मंथन से शुरू हुआ था। समुद्र मंथन का कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखो, एक बार हुआ था, देवता और असुर के बीच में भयानक लड़ाई हुआ था। इतना भयानक लड़ाई हुआ था, इतना भयानक लड़ाई हुआ था कि हमारे पृथ्वी के हिसाब से यह लड़ाई 12 साल तक चला था, 12 साल तक। और जो है दानवों और देवताओं के बीच में यह जब युद्ध चल रहा था, तो इन लोगों के बीच में काफी भयंकर युद्ध हुआ, एक अमृत को लेकर। क्योंकि अमृत सब कोई चाहता। अभी के समय में अगर आप लोग को अमृत मिल जाए कि अमृत पियो और कभी मरवे नहीं करेगा, तो सब मार करेगा कि नहीं, कि हम पिएंगे हम पिएंगे। उसी तरह एक बार समुद्र मंथन हुआ था जिससे अमृत निकला। तो अमृत निकला तो इसके पीछे देवता सब पड़ गए कि हम लोग पिएंगे, और उधर राक्षस सब पड़ गया कि हम लोग पिएंगे। क्योंकि ज्यादा दिन तक जीवित सब रहना चाहता है और आपका जिंदगी खत्म में ना हो, ऐसा सब चाहता है। तो इसके कारण क्या है पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं कि आखिर समुद्र मंथन की पूरी कहानी क्या है। देखो, एक बार दुर्वासा ऋषि आते हैं इंद्रलोक घूमने। तो इंद्रलोक का राजा थे, ये कौन थे? इंद्रदेव। तो जब ये घूमने आते हैं स्वर्गलोक में, तो देखते हैं कि इंद्रदेव हाथी पे चढ़ के घूम रहा है, जिसको देख के ये खुश होते हैं। तो खुश होकर ये माला अर्पित करते हैं इन्हें कि ये माला इनको ये पहन लेंगे। तो जैसे ही माला ये भेंट करते हैं, यह घमंड में देख तुम्हारा माला लेके हाथी का सूंड में डाल देते हैं, इनका जो हाथी रहता है। अब हाथी तो ठहरा हाथी जानवर है, वो क्या करता है, खेलते घूमते वो माला को अपना पैर के नीचे लाके और ऐसे कुचल देता है। जैसे ही ये माला कुचलता है, इनको गुस्सा आ जाता है कि तुम स्वर्गलोक का देवता है, स्वर्गलोक का राजा है, तो तुम अपने आप को क्या समझता है? मेरा दिया हुआ जो सम्मान है उसको तुम अपमानित किया।
हे इंद्र, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास जितनी शक्ति है, तुम्हारा जितना धन दौलत है, स्वर्ग लोक में जो तुम्हारा राज है, जो तुम्हारे पास यश है, सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही श्राप देता है, इसका धीरे 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 पहले शक्ति खत्म होता है, फिर धन दौलत खत्म होता है, क्योंकि उस समय साधुओं का श्राप लग जाता था। साधु लोग वर्षों तक तपस्या करते थे, तो भगवान जो है, खुद शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान इन लोग को आशीर्वाद देते थे कि तथास्तु, तुम जो चाहेगा वही होगा। तो इनके मुंह से निकला हुआ सारा चीज हो जाता था। तो इनके साथ जो जो श्राप दिए हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही इस बात का पता चला राक्षसों को, राक्षस तो हमेशा चाहता था कि स्वर्ग लोक पे हम लोग का कब्जा हो। जैसे पता चला ये राक्षस आता है और सारा देवता को वहां से तंग करने लगता, परेशान करने लगता, और इंद्र लोक से रगेद देता, भाग यहां से, तुम लोग रहेगा यहां, अब हम लोग रहेंगे। ये पता चल जाता है, जो दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं, ये राक्षसों को किसी प्रकार पता चल जाता है। और ऐसे भी देखो, घर का जो लोग है वही लोग बात लीक कर देता है। तो कोई देवता ही बोल दिया होगा जाके, जिसको दुश्मनी होगा इंद्रदेव से, कि वहां का जो राजा वो खिसक गया है। तो जैसे ही पता चलता राक्षस आता है, और पता चल जाता है इन लोग के अंदर ना शक्ति है, ना धन है, ना वैभव है, ना दौलत है, क्योंकि सब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण खत्म हो गया। अब धीरे धीरे इन लोग स्वर्ग लोक पे शासन करने लगता है, जिसके बाद सारा देवता डर जाता कि अब राक्षस का शासन हो जाएगा स्वर्ग पे। उड़ते हुए आता है ब्रह्मा भगवान के पास, हे ब्रह्मा भगवान, हम सबको बचा लीजिए, नहीं तो राक्षस सब स्वर्ग लोक पे राज करेगा तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा, पूरा धरातल खत्म हो जाएगा, इसलिए आप बचा लीजिए, हम लोग पे संकट आया। ब्रह्मा भगवान भी सोचने लगते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। वो क्या करते, सभी देवता को लेकर पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास एक युक्ति रहता है इस समस्या का समाधान के लिए। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग जो बात कर रहा वो सही है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के साथ ऐसा अपमान इंद्रदेव को नहीं करना चाहिए था। चलो हो गया, तो राक्षसों को तो स्वर्ग पे राज करने नहीं ही देंगे। इसके कारण ये बोला कि देखो, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जिस तरह देखे होंगे कि मक्खन निकालने के लिए श्री कृष्ण में देखे होंगे, एक रस्सी को बांध देता है और ऐसे ऐसे उसको करता है, एक उधर खींचता है, एक इधर खींचता है, जिसके बाद अंदर में जो मक्खन रहता है उसको मथा जाता है, और वो छाली को, दूध को मथने के बाद मक्खन निकलता है नीचे से। उसी तरह समुद्र मंथन जैसे करता, समुद्र में एक पहाड़ था, ठीक है, और उस पहाड़ पे शेष नाग को लपेट देता, ठीक है, और उस नाग से ही उस पहाड़ को इधर उधर मथा जाता, मंथन किया जाता, और उसी मंथन से अंदर से बहुत सारा चीज निकलता, जिसमें अंत में निकलता अमृत। उस पहाड़ के नीचे अमृत था, जिसको मंथन करने से वो निकलता। तो जैसे ही ये लोग सुने तो बोले कि, लेकिन विष्णु भगवान बोले इसमें एक समस्या है, सिर्फ देवताओं से ये मंथन नहीं हो सकता, जब तक वो दानव भी साथ में नहीं आएंगे तब तक ये मंथन संभव नहीं। और समुद्र मंथन के लिए राक्षस तैयार हो जाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सोचा अमृत निकलेगा तो अमृत को तो सिर्फ देवता लोग पी जाएगा, इसलिए मंथन हम लोग भी करेंगे। क्योंकि इनके पास बुद्धि बड़ा तेज था विष्णु भगवान के पास। वो बोले वो लोग को लालच देगा, वो लोग तैयार होगा। अब लालच देख के ये लोग तैयार कर लिया समुद्र मंथन के लिए। अब समुद्र मंथन के लिए जैसे ही तैयार किया तो समुद्र मंथन शुरू हो गया। तो समुद्र मंथन से बहुत सारा चीज निकला, जैसे बैल निकला, घोड़ा निकला, और सबसे पहले जो इस समुद्र मंथन से निकला था वो हलाहल विष निकला। विष मतलब होता जहर। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसमें से विषैला धुआं निकल रहा था, एकदम खौलता हुआ धुआं, जिसको शंकर भगवान आते हैं और सीधे पी जाते हैं पूरे विश्व को। इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और अंत में निकला अमृत, और उस अमृत जो कलश निकला, एक कलश निकला, ठीक है, तो उस कलश को देख के राक्षस सब, जो दानव सब था, वो बोला अरे आ गया अमृत, छोड़ रस्सी। ये जो शेषनाग को लपेटे थे रस्सी को छोड़ा और दौड़ के गया उस कलश को पकड़ने। उसके बाद जैसे ही जयंत आते हैं विष्णु भगवान के बेटा, वो इस अमृत से भरा हुआ कलश को लेके उड़ जाते हैं कौवा बन के। उसके बाद सारा दानव इसके पीछे पड़ जाता है। तो इसका रक्षा के लिए आसमान में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति भगवान इसको बचाने के लिए आए थे। साथ में अग्नि देवता भी थे। चारों मिलके इसको बचा रहे थे और दानवों से कि दानव इससे छीन न ले, इसका रक्षा के लिए थे। और इसी दौरान यह युद्ध बहुत ही भयानक चला। इस प्रकार से देख सकते हैं कि दानव
और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा, 12 दिन तक लगातार खतरनाक युद्ध चला था। और 12 दिनों के अंदर यह जो कलश है वो लेके जब उड़ रहे थे तो 4 जगह इसके बूंदे गिरी, पूरे पृथ्वी पर 4 जगह यह बूंदे गिरी, और वो चारों जगह हमारे हिंदुस्तान में ही है, जिसमें पहला स्थान था हरिद्वार, दूसरा था प्रयागराज, तीसरा था उज्जैन और चौथा था नासिक। और ये जो है हरिद्वार में भी नदी है, गंगा नदी, प्रयागराज में भी गंगा नदी है, उज्जैन में भी नदी है और नासिक में भी नदी है। तो सभी जहां जहां गिरा वहां नदी था, तो उस नदी में ये बूंद मिला तो वो पूरा नदी अमृत बन गया। इसी कारण जब कुंभ का मेला रहता है उस समय सारा नदी अमृत के समान रहता है। वहां पे नहाने से आपका सारा पाप धुल जाएगा। आपने जितना भी गुनाह किया है, पापा का पैसा चुराया है, मम्मी को गाली दिया है, आस पड़ोस में लड़ा है, किसी को मार के कपार फाड़ दिए, कुछ भी कर दिए हैं, सारा का सारा पाप धुल जाएगा यहाँ पे आने के बाद, जितना बेईमानी शैतानी किए हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, ये चारों जगह कुंभ के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से ये चारों जगहों पे हर 12 साल में कुंभ होता है। अब हम यह जानेंगे कि कुंभ का मेला 3 तरह का होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो 144 साल में एक बार होता है, जिसको कहते हैं महाकुंभ। और इस बार प्रयागराज में यही मेला हो रहा है, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है। 12 कुंभ यानी 12 से 12 को गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। 100 यानी 12 कुंभ खत्म होता है तो महाकुंभ आता है। इस बार जो प्रयागराज में ये मेला लग रहा है 12 कुंभ के बाद लग रहा है, हर 12 कुंभ के बाद यह मेला लगता है। तो यह मेला बहुत खास है। इस बार प्रयागराज में जाके जरूर स्नान करना चाहिए और इस कुंभ मेला का महत्व देना चाहिए। देखो, बृहस्पति भगवान से कुंभ मेला का बहुत संपर्क है। आज से हजारों साल पहले इसके बारे में पता चल गया था। अभी लगभग 200-250 साल पहले इसका खोज किया था यूरोप वाला। वो लोग बोलता है सूर्य का चक्कर बृहस्पति ग्रह लगाता है 12 साल में एक बार, और इसका जानकारी हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और साधु संत सब बहुत पहले लगा चुके हैं, हजारों साल पहले। तो बताओ, भारत की शिक्षा के आगे इन लोग का शिक्षा कुछ नहीं था। देखो, भारत में जब तक साधुओं का राज रहा, ऋषि मुनि पढ़ाते थे, तब तक भारत विश्व गुरु था। जब से अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे प्रचलन हुआ तब से हमारा भारत बर्बाद हो गया है। जब से अंग्रेज यहाँ आए तब से भारत को खा गया है। सोने का चिड़िया था हमारा देश, और अंग्रेज घुसने के बाद यहाँ आज कंगाल कर दिया हमारे भारत को। तो ये हमारे भारत के लिए दुख की बात है। ये कुंभ का मेला का इतिहास आज से हजारों साल पहले का है और यह चलता रहेगा। और जो ये बोलता है 200-300 साल पहले 12 साल में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता बृहस्पति ग्रह, ये हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले पता लगा लिया था। इसी कारण से हमारा जो पौराणिक शिक्षा था वो बहुत ही महान था। और आज की शिक्षा जो है, जिससे ना लोगों को नौकरी मिल रही है सही से, ना ही लोग सुख से रह पा रहे हैं, इसलिए अभी की शिक्षा बहुत बेकार है। ऋषि मुनि की जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छा थी। आज ऋषि मुनि को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि जब तक ऋषि मुनि का राज रहा हमारे भारत पर, तब तक हमारा भारत महान था, विश्व गुरु था और अखंड भारत था। आज हमारा भारत बर्बाद हो गया क्योंकि हम लोग को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अनुसार चल रहे हैं। उम्मीद है कुंभ की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही।